हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई टॉपिक में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पर डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअल में है क्या कि जीएसटी तभी चार्ज किया जाएगा जब टैक्सेबल इवेंट जो है उसका एग्जैक्ट टाइम हमको पता हो कि वो घटना जिस पर टैक्स लगाया जाना है वो एक्चुअल में हुआ कब, मतलब सप्लाई कब हुआ। तो हमको टाइम ऑफ सप्लाई जानना है। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर नॉर्मल सिचुएशन और फॉरवर्ड चार्ज, मतलब सामान्य परिस्थितियों के तहत सेवाओं की आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। ये आपका दिया हुआ है सेंट्रल जीएसटी एक्ट के सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में। थोड़ा सा रिवाइज आपको कर दूं। सर्विसेज के सप्लाई का टाइम डिटरमाइन करने के लिए दो तरीका है। पहला तो है कि अगर इनवॉइस सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर इशू किया जाता है तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और दूसरा जो तरीका है वो है कि अगर इनवॉइस सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर इशू नहीं किया जाता है तो क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करने का जो मतलब डेट है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में जो अर्लियर होगा उसको हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के मामले में ये जो टाइम पीरियड 30 डेज वाला है, 30 दिन वाला है, वो 45 डेज का हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा, जिस डेट को सप्लायर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पेमेंट को रिकॉर्ड किया गया, मींस जिस दिन पैसा मिला सप्लायर को, सप्लायर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एंट्री करेगा ना, तो सप्लायर ने जिस तारीख को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पेमेंट मिलने की एंट्री की है या जिस डेट को पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया, जो डेट पहले होगा वो डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने समझा है उसको प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करना है वो हम समझ सकें। जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो कह रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर नॉर्मल सिचुएशन और फॉरवर्ड चार्ज। सामान्य स्थिति या फॉरवर्ड चार्ज में सेवाओं की आपूर्ति के समय का निर्धारण करें। केस नंबर 1, सप्लायर टाइप्स, मतलब आपूर्ति करने वाले का प्रकार। तो सप्लायर यहां कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब सेवा का जो प्रावधान है उसको पूरा करने की तारीख 25 नवंबर 2017। डेट ऑफ इनवॉइस, बीजक जारी करने की तारीख है 20 अक्टूबर 2017। डेट ऑफ पेमेंट 28 नवंबर 2017। ठीक है, तो ये हमारा है। तो अब रूल है कि अगर इनवॉइस सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर इशू किया जाता है तो यहां पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 25 नवंबर। ठीक है, तो इस डेट के मतलब कि इस डेट से 30 डेज तक में इनवॉइस इशू अगर कर दिया जाता है तो यहां पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया गया है।
इसका मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करने के 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर में इनवॉइस इशू किया गया है, तो उस केस में इनवॉइस का डेट या पेमेंट का डेट दोनों में से जो डेट पहले आएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। देखिए यहां लिखा है अर्लियर ऑफ 20 अक्टूबर 2017 और 28 नवंबर, यानी कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में जो अर्लियर है, मतलब 20 अक्टूबर का जो डेट है वो केस नंबर 1 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दूसरा केस है, इसमें सप्लायर का टाइप है बैंकिंग कंपनी, मतलब इस बार सर्विस का प्रोविजन देने वाला बैंकिंग कंपनी है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सेवा का जो मतलब कि समाप्त हुआ है, सेवा जो प्रदान की गई है उसका कंप्लीशन का डेट है 25 नवंबर। इस बार भी डेट ऑफ इनवॉइस, बिल इशू किया गया है 2 दिसंबर 2017 को। बैंकिंग कंपनी के मामले में नॉर्मली जो 30 डेज का टाइम पीरियड है वो 45 डेज का हो जाता है। यहां पर इनवॉइस इशू किया गया है विद इन 45 डेज। कहने का मतलब है कि अगर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस केस में अगर इनवॉइस सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से 45 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अगर इशू किया जाता है, तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस 2 दिसंबर और डेट ऑफ पेमेंट 6 दिसंबर, दोनों में से जो डेट अर्लियर होगा, पहले आएगा, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 2 दिसंबर का डेट लिया है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड है इंश्योरेंस कंपनी। इस बार सर्विस का प्रोवाइडर इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 25 नवंबर। डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू किया गया है 27 जनवरी 2018 को, जो कि इशू किया गया है आफ्टर 45 डेज। डेट ऑफ पेमेंट है, रूल है कि अगर इनवॉइस सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से 30 डेज या 45 डेज, यहां है ना, इंश्योरेंस कंपनी जो है ये भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वित्तीय कंपनी है, ठीक है। तो सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से 45 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अगर इनवॉइस इशू नहीं किया जाता है, तो यहां पर 45 डेज के आफ्टर, मतलब बाद में इशू किया गया है, ठीक है, तो उस केस में है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर्विस जो प्रोवाइड किया गया है उसके कंप्लीट होने का डेट या डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में जो अर्लियर हो। तो यहां पर 25 नवंबर है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट है 20 नवंबर। दोनों में कौन सा डेट पहले है? 20 नवंबर का। देख लीजिए 20 नवंबर है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 25 नवंबर, सेम डेट है। डेट ऑफ इनवॉइस 1 जनवरी। ये यहां पर इनवॉइस इशू किया जा रहा है आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद। वही रूल है कि अगर इनवॉइस सर्विस के प्रोविजन को पूरा करने के डेट से, मतलब सर्विस कंप्लीट हो गया उस डेट से 30 डेज 30 दिनों के टाइम पीरियड के अंदर अगर इशू नहीं किया जाता है, तो उस केस में सर्विस पूरा होने का डेट और पेमेंट का डेट जो पहले होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो यहां पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 25 नवंबर, डेट ऑफ पेमेंट है 28 जनवरी 2018। दोनों में कौन सा डेट पहले है? 25 नवंबर। 25 नवंबर है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। नंबर 5 भी है सप्लायर का टाइप कंपनी सेक्रेटरी। इस बार भी सर्विस का प्रोवाइडर कौन है? कंपनी सचिव। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 25 नवंबर 2017। इनवॉइस इशू करने का डेट है 28 नवंबर। मतलब यहां पर इनवॉइस इशू हुआ विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। डेट ऑफ पेमेंट है 6 दिसंबर।
अगर इनवॉइस सर्विस का प्रोविजन पूरा होने के डेट से 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर इशू किया जाता है तो इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट जो पहले हो, तो 28 नवंबर और 6 दिसंबर, पहले 28 नवंबर देख लीजिए 28 नवंबर 2017, अर्लियर ऑफ 28 नवंबर और 6 दिसंबर जो डेट पहले हो। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंट। सर्विस प्रोवाइड करने वाला कॉस्ट अकाउंटेंट है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 16 जुलाई 2017। डेट ऑफ इनवॉइस है 11 अगस्त 2017। यहां पर इनवॉइस इशू किया गया है विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर। पार्ट पेमेंट मिल रहा है 1 अगस्त 2017 को एंड रिमेनिंग पेमेंट 26 अगस्त 2017। तो यहां पर चूंकि इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट जो पहले हो, तो 11 अगस्त 2017 को डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ पेमेंट है 1 अगस्त। तो पहला जो पार्ट पेमेंट मिलेगा इसमें देखिए डेट ऑफ पेमेंट पहले आ रहा है, तो इसी को हम लोग मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा जो पार्ट पेमेंट मिल रहा है उसमें देखिए डेट ऑफ इनवॉइस है 11 अगस्त और डेट ऑफ पेमेंट है 26 अगस्त। कौन पहले है? 11 अगस्त। देखिए 1 अगस्त फॉर द पार्ट पेमेंट, अर्लियर ऑफ 1 अगस्त और 11 अगस्त जो पहले हो, और जो सेकंड वाला है सेकंड पार्ट उसके लिए 11 अगस्त, अर्लियर ऑफ 26 अगस्त एंड 11 अगस्त जो पहले आया। क्लियर है? अगर यही यहां पर ये जो डेट ऑफ इनवॉइस है इशूड आफ्टर 30 डेज होता इस केस में, तो उस कंडीशन में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट में चेक करते, इसको इग्नोर कर देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है BSNL issued an invoice to their customer for the month of August 2017 on 7th September 2017 for rupees 750 inclusive of GST। BSNL ने अगस्त 2017 के महीने के लिए 7 सितंबर 2017 को अपने ग्राहक को 750 रुपए का GST सहित बिल जारी किया। कस्टमर पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 900 ऑन 10th सितंबर 2017। ग्राहक ने 10 सितंबर 2017 को 900 रुपए की राशि का भुगतान किया। BSNL received an excess amount of rupees 150 on this bill. Decide the time of supply for bill issued on 7th September and for excess amount received। ये बोल रहा है BSNL को इस बिल पर 150 रुपए की अतिरिक्त राशि मिली। 7 सितंबर को अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के संबंध में जारी बिल के लिए आपूर्ति का समय तय करें। यहां पर क्या है कि अगस्त 2017 में सर्विस दिया गया है। अगस्त के सर्विस देने के बाद 7 सितंबर 2017 को, मतलब कि 30 दिनों के अंदर, ये BSNL कोई फाइनेंशियल सर्विस तो देते नहीं, कोई बैंक तो है नहीं है, तो 30 दिनों के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया गया 750 का, और कस्टमर पेमेंट कब किया? 10 सितंबर को। GST एक्ट के प्रोविजन को अगर हम ध्यान में रखें तो 7 सितंबर को 750 रुपया के लिए इशू किया गया जो इनवॉइस है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई किसको माना जाए? एक तो है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो
तो इनवॉइस यहां पर सर्विस देने के 30 दिन के अंदर 7 सितंबर को इशू किया गया। 31 अगस्त तो खत्म हुआ ना महीना, उसके बाद सितंबर शुरू होगा, तो 7 दिन में ही तो यहां बिल इशू हो गया। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है आपका 7 सितंबर 2017 और कस्टमर पेमेंट कब कर रहा है? 10 सितंबर को। डेट ऑफ पेमेंट 10 सितंबर। रूल है कि अगर इनवॉइस सर्विस का प्रोविजन पूरा होने के 30 दिन के अंदर इशू किया जाता है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट जो पहले हो, तो डेट ऑफ इनवॉइस है 7 सितंबर, डेट ऑफ पेमेंट है 10 सितंबर। इस तरह से मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस यहां पर 7 सितंबर 2017 होगा। क्लियर है? जो डेट पहले हो। हालांकि रूल यह भी है कि अगर टैक्सेबल सर्विस के सप्लायर के द्वारा इनवॉइस में दिखलाया गया अमाउंट अगर 1000 रुपया तक ज्यादा मिलता है तो इस तरह जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये सप्लायर के ऑप्शन पर है। ऐसे एडिशनल अमाउंट के संबंध में जो इनवॉइस इशू करने का डेट होगा ना, उसको भी वो मान सकता है। मतलब ये हुआ कि बीएसएनएल के पास में यह ऑप्शन है कि जो एडिशनल अमाउंट है उसके संदर्भ में, उसके संबंध में सप्लाई का टाइम तब होगा जब इस तरह का एडिशनल अमाउंट अगले महीने के इनवॉइस में एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह के ऑप्शन के एब्सेंस में एडिशनल अमाउंट के संबंध में सप्लाई का टाइम यहां पर 10 सितंबर 2017 होगा, यानी कि जिस डेट को यह अमाउंट मिला है। क्योंकि बीएसएनएल 750 का बिल इशू किया, 900 रुपया उसको मिल गया, तो जो 150 रुपया जो मिल रहा है एक्स्ट्रा 10 सितंबर को, वो अगस्त वाले बिल में 150 एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये बिल तो सितंबर का है ना, तो सितंबर का बिल जब इश्यू होगा तब एडजस्ट होगा। तो यहां पर सितंबर का बिल तो सितंबर के बाद में ना इश्यू होगा, लेकिन पैसा मिल गया 10 सितंबर को, तो यहां पर पेमेंट मिलने का डेट पहले है। तो सप्लायर यहां पर माने सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो एडिशनल अमाउंट जो 150 का है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई 10 सितंबर को मान के चले। देखिए यहां लिखा भी है, in the view of the GST provision, the time of supply for invoice raised on 7 September for the amount of 750 would be the earlier of the following dates. Date of issue of invoice 7 सितंबर है, इनवॉइस इशू किया जा चुका है विद इन प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट। डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिसीव्ड, पेमेंट का डेट है 10 सितंबर, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 7 सितंबर होगा, बीइंग द अर्लीस्ट ऑफ द अबव डेट्स। However, where the supplier of taxable service receives an amount up to rupees 1000 in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount. It means, at the option of BSNL, the time of supply in respect of excess amount shall be when such excess amount is adjusted against next month invoice। मतलब यहां पर अगस्त महीने के बिल में 150 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो सितंबर के महीने में एडजस्ट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन, अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो टाइम ऑफ सप्लाई एक्सेस अमाउंट के संबंध में क्या होगा? जो आपका पेमेंट रिसीव करने का टाइम है यानी कि 10 सितंबर। एक और देखते हैं एग्जांपल, और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2013 ऑफ एन कॉस्ट अकाउंटेंट। लागत लेखापाल के CGST
एक्ट 2013 की जो धारा 13 उपधारा 2 है उसके अनुसार सेवाओं की आपूर्ति का समय निर्धारित करना है। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस सप्लाई करने का डेट क्या है? 10 नवंबर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इश्यू करने का डेट है 15 दिसंबर। यह है आफ्टर 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करने के डेट के 30 दिनों के बाद इशू किया गया है बिल। जब मतलब कि प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड से लेट से जब इशू होता है ना बिल, उस केस में रूल है कि सर्विस कंप्लीट होने का डेट और पेमेंट मिलने का डेट जो पहले हो। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है 25 दिसंबर, तो देखिए सर्विस कंप्लीट होने का डेट है 10 नवंबर, पेमेंट मिलने का डेट है 25 दिसंबर। दोनों में कौन सा डेट पहले है? 10 नवंबर का। इसलिए इस एग्जांपल में टाइम ऑफ सप्लाई आपका 10 नवंबर होगा। देखिए सॉल्यूशन में लिखा भी है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर इनवॉइस नहीं इशू किया गया है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, मतलब जो 30 दिन का है अंडर सेक्शन 31, या डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट का डेट मालूम है हमको, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस मालूम है, दोनों में पहले डेट ये पड़ रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी 10 नवंबर। क्लियर है? यही डेट ना पहले आ रहा है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।